नीचे नीचे आ आ जाए, जाएगी। क्योंकि प्राइस को कहाँ तक जाना है, एटलीस्ट जो पूरा एरिया उसकी 50% तक। अगर आप इस हम्म। पूरे मोमेंट को अगर देखोगे तो अगर इस पूरे मोमेंट का प्राइस को कहाँ तक जाना है, 50% तक जाना है। तो अब अगर यही कैंडल अगर 50% के आसपास अगर चली गई और टकरा के फिर से अगर नीचे आ गई, जो कि 30 सेकंड में हो गया, जब 30 सेकंड में प्राइस ऊपर जा सकता है तो 30 सेकंड में प्राइस ऊपर से टकरा के नीचे नहीं आ सकता क्या? आ हाँ। सकता है, तो आ सकता है तो सर। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जब भी अगर प्राइस का अगर फ्लक्चुएशन अगर हद से ज़्यादा रहे तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन में आपको ट्रेड थोड़ा सा संभल के और सोच के करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती है। ठीक है, ये आपको भैया। दिख रहा है ना, ये जो बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी मार्केट में बड़ी बड़ी विक्स बने, जब प्राइस हद से ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है हमारे हिसाब से, तो हमें मार्केट से अलविदा टाटा बाय बाय सी यू कर लेना चाहिए। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जिस भी करेंसी में अगर ऐसा हो रहा हो तो करेंसी आप चेंज कर दो। ठीक है। अच्छा मान लो, नहीं और ये अच्छा ट्रेड सुनना अगर मेरी बात, एक और पीछे बात वाला बताना, पुलबैक देखते हैं। मेरी बात तो सुन लिया करो यार। ये वाली जो ट्रेड हमारी जो हमारे फेवर में थी उसके बाद में सडनली घूम गई, और हमारी जो प्रॉफिट वाली ट्रेड थी वो लॉस में चली गई, उसको एक तरीके से हम लॉस ही मानेंगे, क्योंकि अपना जो प्रेडिक्शन था वो डाउन का था। तो ये क्यों हुआ? जैसे मान लो वो तो चलो ठीक है, गलती से वो ट्रेड हमारी हमारे उसमें आ गई, अगर मैं बाई की जगह जो हमारा जो सेल दबता तो हमारी ट्रेड क्या होती, लॉस होती ना। क्यों? क्योंकि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो हद से ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। अगर आप उस चीज़ को अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी वो चीज़ हुई। ये कैंडल ऊपर तक जानी थी, लेकिन वही वाली कैंडल ऊपर जाके सडनली लास्ट में नीचे क्लोज दे दी। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये वाला कौन सा वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है ना। एक मैं छोटी सी रिस्क ले लेता हूँ यहाँ पे, बहुत छोटी सी रिस्क ले लेता हूँ, है ना, बहुत $1 की रिस्क ली है मैंने। अब यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है कि ऐसे टाइम पे यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है ना, ये जानबूझ के मैं लॉस के लिए मैंने हुआ तो ये अगर टकरा के अगर नीचे आए तो हो सकता है ट्रेड हमारे लॉस हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ कि ये जो मोमेंट अगर आपने देखा तो पहले भी मार्केट में इतनी बाइंग आई, फिर उसी कैंडल में क्या आ गई, सेलिंग आ गई। तो क्या सेम सेलिंग आ चीज गई सेम साहब। चीज यहाँ पे नहीं हो सकती क्या? हो रही नहीं हो रही है भाग रहा है सर एकदम। भाई? हम क्या कर रहे थे कि यार इतना मोमेंट या फिर एटलीस्ट इसका हाफ मोमेंट तो प्राइस को देना चाहिए, उसके बाद में प्राइस ने घूमना चाहिए। तो हम इतनी डायरेक्शन के लिए ट्रेड करते हैं, चलो ठीक है यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल तो आएगी, लेकिन क्या हुआ, वही वाली कैंडल ऊपर चली गई और वही वाली कैंडल फिर से ऊपर से जाके नीचे आ गई। नीचे नीचे आ आ गई। गई तो तीसरी अब कैंडल। अगर यहाँ पे चलो ठीक है, मुझे पता था कि अरे वाली ट्रेड लॉस होगी, मैंने पहले ही बोल दिया था, तो अगर हम यहाँ पे अमाउंट छोटा नहीं करते और अगर बड़े अमाउंट की ट्रेड लेते तो ट्रेड हमारी लॉस हो सकती थी, नहीं हो सकती थी? बिल्कुल सही। तो ये क्योंकि चीजें पहले से, हमारा भी नॉट ट्रेड किया था अपन ने, करने हाँ वाले तो थे। हाँ तो ये चीजें पहले से कैसे पता चल जाती है, क्योंकि हमने प्राइस का बिहेवियर देखा कि आज जब हम ट्रेड कर रहे हैं तब प्राइस का बिहेवियर क्या है हमारे लिए, किस हिसाब से प्राइस मूवमेंट दे रहा है। अगर वो चीजें आपको समझ में अगर आ जाती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार किस दिन मुझे मार्केट में बैठना है और किस दिन मुझे मार्केट में नहीं बैठना है, मतलब किस टाइम पीरियड में। जैसे हो सकता है कोई कोई दोपहर को ट्रेड कर रहा हो, कोई कोई शाम को ट्रेड कर रहा हो। अब अगर आपने ये चीज़ अगर नहीं नोटिस करी, आपको तो चलो ठीक है पता है कि यार डीटी के हिसाब से ऐसे मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि मार्केट में बाइंग 30% या फिर 25% के आसपास आएगी। अगर वही वाली कैंडल 30% या फिर 25% बाइंग देगी, फिर अगर नीचे घूम जाती है तो गलती आपकी, मेरी या फिर मार्केट की है? सर हमारी मार्केट गलती है। क्योंकि प्राइस ने तो पहले ही बता दिया हमें, हमें ये भी पता है कि प्राइस कितना मूवमेंट लेगा, कहाँ से लेगा, कहाँ तक गिरेगा। अब अगर वही वाला मूवमेंट अगर ज़्यादा अगर फास्ट अगर होने लग जाए तो फिर तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होगी। हालांकि जिन लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे, वो अगर नहीं पता तो कल फॉरेक्स वाली वीडियो आएगी ना, उसमें मैंने चीज़ें डिटेल में समझा रखी है, वो वाली देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा सिनेरियो।